Hello students, today we are going to start Unit 9 Geometry. First we will read some basic concepts of geometry. Point, line and plane. Point, line and plane are three building blocks of geometry. Means geometry is based on these three, that is point, line and plane. So let's discuss each one of this one by one. First we will start with point. What is a point? First I will show you what is a point. This is a point, a dot or this pointed tip of pencil. This is also a point. Needle tip, that is also a point. So this A point and B point. सो पॉइंट इज़ अ फिक्स्ड लोकेशन. जो पॉइंट है वो एक फिक्स्ड लोकेशन होती है, वो एक ही जगह पर होती है. इट डज नॉट चेंज, इट कैन नॉट बी मूव्ड. पॉइंट कैन नॉट बी मूव्ड. पॉइंट हैज़ नो लेंथ एंड विड्थ. पॉइंट की कोई भी लेंथ और विड्थ नहीं होती. सी पॉइंट क्या है? सिर्फ एक डॉट है. इसकी कोई लेंथ, इसको हम मेजर कर सकते हैं? नहीं. इसकी विड्थ है? नहीं. तो पॉइंट की कोई लेंथ और विड्थ नहीं होती. पॉइंट इज रिप्रेजेंटेड बाय अ डॉट. पॉइंट को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? विद दिस डॉट. दिस पॉइंट इज डिनोटेड विद कैपिटल लेटर. जो पॉइंट है वो कैपिटल लेटर से हम डिनोट करते हैं. जैसे इस पॉइंट को मैंने नेम दे दिया ए और इस पॉइंट को नेम दे दिया बी. एग्जाम्पल्स ऑफ पॉइंट इन एवरीडे लाइफ: टॉप ऑफ द पेंसिल एंड टॉप ऑफ द नीडल, एज आई टोल्ड यू ऑलरेडी. नेक्स्ट वी हैव लाइन. दिस इज अ line XY. A line is a straight path that extends endlessly in both the directions. This means जो line है वो एक straight मतलब सीधा path, सीधा है. जो क्या होता है? endlessly मतलब जिसका कोई end नहीं है. which has no end in both the directions. एक arrow इधर है, एक arrow इधर है और ये point है x और y. ये हमारी लाइन है, ये इसके दो पॉइंट्स हैं. लेकिन जो ये हमारी लाइन है इसको हम एंडलेसली मतलब कितना भी लंबा दोनों साइड से हम इसको इधर से इंक्रीज कर सकते हैं और इस लाइन को इधर. तो दिस लाइन कैन एक्सटेंड मतलब बढ़ा सकते हैं एंडलेसली इन बोथ द डायरेक्शंस. यहाँ से मैं इसे कितना भी दूर ले जा सकती हूँ, इसको कितना भी. सेकेंड पॉइंट इज इट हैज़ नो बिगिनिंग एंड नो एंड. जो लाइन है उसकी कोई बिगिनिंग और कोई एंड नहीं होता. एंडलेसली अगर हम बोथ डायरेक्शंस में बढ़ा सकते हैं तो बिगिनिंग और एंड तो उसका हो ही नहीं सकता, बिकॉज हम लाइन को मेजर नहीं कर सकते. लाइन कितनी भी लंबी हो सकती है और कितनी भी छोटी. इट हैज़ नो एंड पॉइंट्स. अगर उसका कोई एंड ही नहीं है, ना बिगिनिंग है ना एंड है, तो उसके कोई एंड पॉइंट्स भी नहीं होंगे. इट इज़ डिनोटेड एज लाइक दिस XY और उसके ऊपर एक लाइन जिसके दोनों साइड्स पे एरो लगाओ और लाइन XY. दिस इज द वे टू डिनोट. हम लिखते कैसे हैं? हेयर आई हैव रिटन हेयर ऑल्सो X और Y, इसको दो नेम दिए गए हैं. XY ऊपर डबल साइडेड एरो लाइन और यहाँ पे भी डबल साइडेड एरो लाइन YX. तो ये आपकी लाइन है. अब there are different types of line: horizontal line, vertical line and curved line. Horizontal line जो straight across जाती है. This is an example of horizontal line. Next we have vertical line जो straight up and down. This is your vertical line जो up और down side पे है. And next we have curved line like this in the shape of curve. ये straight नहीं है, ये गोलाई में घूमी हुई है. कर्व्ड लाइन है. कर्व्ड लाइन किसी भी तरह की हो सकती है, ये भी हो सकती है, like this. So this is the example of curved
line. So what is a line? A line is a straight path that extends endlessly in both the directions. Line has no beginning and no end, and it has no end points, and it is denoted at xy और उसके ऊपर line with 2 arrows. Next we have line segment. This is your line segment. A line segment is a part of a line. लाइन सेगमेंट क्या है? लाइन का पार्ट है. हाउ? लाइन सेगमेंट में क्या मिसिंग है? ये जो 2 एरो जो एक्सटेंड ही हुई है और 2 एरोज है वो लाइन में जो है वो लाइन सेगमेंट में नहीं है. तो ये जो ए बी है वो लाइन सेगमेंट जो है वो लाइन का पार्ट है. अगर हम इसको आगे थोड़ा सा एक्सटेंड करके यहाँ से एक्सटेंड करके एक एरो इधर लगा देंगे, एक्सटेंड करके एक एरो इधर लगा देंगे, तो ये लाइन सेगमेंट हमारी क्या बन जाएगी? लाइन बन जाएगी. सो लाइन सेगमेंट इज अ पार्ट ऑफ लाइन. उसमें से हमने इतना सा पार्ट निकाला तो ये हमारी लाइन सेगमेंट है. इट हैज़ अ फिक्स्ड लेंथ. अब लाइन सेगमेंट की क्या होती है? फिक्स्ड लेंथ है जिसे हम मेजर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ स्केल और एनी अदर मेजरिंग डिवाइस. अब इसमें क्या था? इसकी कोई लाइन की कोई फिक्स्ड लेंथ नहीं थी. एंडलेसली हम कितना मर्जी बड़ा कर सकते हैं, बट लाइन सेगमेंट हैज़ अ फिक्स्ड लेंथ. इट हैज़ 2 एंड पॉइंट्स. अब फिक्स्ड लेंथ है, सपोज 6 सेंटीमीटर की होगी या 7 सेंटीमीटर की, तो उसके एंड पॉइंट्स भी होंगे. इट इज़ डिनोटेड एज ए बी और ऊपर सिंगल लाइन और बार, कुछ भी कह सकते हैं, ए बी एंड बार और बी ए. A line segment is the shortest path between 2 points. Line segment क्या है? 2 points के बीच में shortest path है. अब example line segment के मैच स्टिक या फिर बुक का एज, सपोज ये है, ये नोटबुक का एज, ये एक हमारी लाइन सेगमेंट है बिकॉज ये फिक्स्ड है. इसके एंड पॉइंट है, इसका एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये इधर है. सो a line segment is the shortest path between 2 points, and उसके 2 examples है matchstick and edge of the book. Next we have ray. What is a ray? A ray is a part of a line. Again line segment भी क्या थी? पार्ट थी लाइन का. रे भी क्या है? पार्ट है लाइन का. अब क्या डिफरेंस है? जो लाइन थी उसमें डबल साइड एरो लगा हुआ था. रे में क्या है? सिंगल साइड है. मीन्स हम इसको सिंगल एक ही डायरेक्शन में इंक्रीज कर सकते हैं, एक ही डायरेक्शन में बढ़ा सकते हैं. नोट इन बोथ द डायरेक्शंस. तो इट इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ लाइन. इट गोज एंडलेसली इन वन डायरेक्शन ओनली. एक साइड एरो है, दिस मीन्स वो एक ही साइड एक्सटेंड होगी. इट हैज़ ओनली 1 एंड पॉइंट. इसका एक ही एंड पॉइंट है. जिस साइड आपका एरो नहीं है वो इसका एंड पॉइंट है. मीन्स सी इज़ द एंड पॉइंट ऑफ दिस रे. इट इज़ डिनोटेड एज सी डी और दिस एरो. दिस इज़ द वे टू रिप्रेजेंट अ रे. एग्जाम्पल ऑफ रे: बीम्स ऑफ लाइट कमिंग आउट ऑफ बल्ब. जैसे ही हम बल्ब ऑन करते हैं तो उसमें से जो रेज निकलते हैं वो पूरे रूम में फैलती हैं, एक ही डायरेक्शन में जाती है, सिंगल वापस तो नहीं जाती. सो बल्ब इज एन एग्जाम्पल ऑफ रे. कैसे डिनोट करते हैं? सी डी. तो अब हमने 3 चीज़ें पढ़ी. वी हैव स्टडीड लाइन, लाइन सेगमेंट और रे. तो लाइन जिसके डबल साइडेड एरो, दोनों साइड हम उसे इंक्रीज कर सकते हैं एंडलेसली, दैट इज लाइन. उसके बाद लाइन सेगमेंट फिक्स्ड पॉइंट है, वी कैन नॉट एक्सटेंड. देन वी हैव रे. वी कैन एक्सटेंड रे इन वन डायरेक्शन एंडलेसली और वो एक साइड पे एरो होता है. सो दिस इज योर 3 मेन पॉइंट्स. नेक्स्ट वी हैव प्लेन. A plane is a flat surface that goes endlessly or extended indefinitely in all the directions. A plane can be named by using any 3 points on it. The order of points does not matter. So
व्हाट इज अ प्लेन? ये एक है, ये दिस इज अ प्लेन सरफेस, एक फ्लैट सरफेस है जो एंडलेसली किसी भी डायरेक्शन में हम लेके जा सकते हैं. एग्जाम्पल देखिए प्लेन की. सिर्फ ब्लैक बोर्ड, आपकी क्लासरूम में ब्लैक बोर्ड ग्रीन बोर्ड है, सरफेस वो आपका एक प्लेन सरफेस है. सरफेस ऑफ बुक और सरफेस ऑफ वॉल, जिन्हें हम एंडलेसली किसी भी डायरेक्शन में इंक्रीज कर सकते हैं, एक्सटेंड कर सकते हैं. एंड कोई भी 3 पॉइंट्स हम इसके ले सकते हैं और इसमें पॉइंट्स का ऑर्डर मैटर नहीं करता. सपोज इसमें मैंने P, Q और R 3 पॉइंट्स लिए, इसको हम इधर इंक्रीज कर सकते हैं, एक्सटेंड इधर भी कर सकते हैं, दिस साइड ऑल्सो, दिस साइड ऑल्सो. सो एग्जाम्पल्स आर blackboard and wall. A plane is a flat surface that goes endlessly. Now here in book you can see the example of plane. This is the surface of blackboard, surface of book and the surface of wall. These are the examples of plane. ये बल्ब है, रे का एग्जाम्पल जिसमें से आपको ये रेज निकलती हुई शो की गई है. दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ रे. एंड दिस matchstick, edge of the book and edge of the table, these are the examples of your line segment. Now we will start exercise 9.1. Question number 1. Draw the following. In this I will do A, B and C part. D and E part is your homework. So exercise 9.1 question number 1. Draw the following. A part में क्या ड्रॉ करना है? पॉइंट Q. तो मैंने क्या किया, एक डॉट लगाया लाइक दिस और इसे नेम दे दिया Q. तो ये मेरा पॉइंट Q ड्रॉ हो गया. नेक्स्ट B पार्ट है AB और उसके ऊपर एक बार दिया है. ये क्वेश्चन है AB एंड दिस. तो दिस मीन्स ये क्या है, मैंने कैसे लाइन को हम कैसे डिनोट करते हैं, AB एंड बार. दिस मीन्स हमें इस क्वेश्चन में क्या करना है, एक लाइन ड्रॉ कर, एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करनी है. क्या ड्रॉ करनी है? एक लाइन सेगमेंट. तो मैंने दो पॉइंट्स ले लिए, एंड पॉइंट्स, एक A बिगिनिंग एंड B एंड पॉइंट. उन दोनों को मैच किया, AB. दिस इज माय लाइन सेगमेंट. तो मैंने लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर दी. AB के ऊपर बार, दिस मीन्स वी हैव टू ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट. नेक्स्ट वी हैव LM और दिस एरो, वन साइडेड एरो. तो वन साइडेड एरो क्या था, क्या ड्रॉ करना है, रे. तो क्या करेंगे, एक पॉइंट लिया L, ये इसका एक वन एंड पॉइंट हो गया. फिर एक और पॉइंट लिया M और जिस डायरेक्शन से हम इसे एक्सटेंड कर सकते हैं वहाँ पे हमने एरो लगा दिया. तो ये कौन क्या ड्रॉ हो गया, रे LM. हमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, टू ड्रॉ LM और ऊपर ये बार था. तो ये किसे डिनोट करता है, रे को. सो वी हैव ड्रॉन LM रे. नेक्स्ट पार्ट D and part E is your homework. Question number 2 and question number 3 we will do in book. So let's start. Next question number 2. Name the figure shown below. They have given us some figures. We have to give the name. हमें बताना है वो पॉइंट है, लाइन सेगमेंट है, रे है या लाइन है. तो सबसे पहले हमें क्या दिया है, M. सबसे पहले they have given us this M. तो ये क्या है, एक पॉइंट है, तो इसका नेम होगा पॉइंट M. B पार्ट में क्या दिया है, सी द फिगर MN. ना इधर कोई एरो है ना इधर कोई एरो है, बोथ साइड्स में कोई एरो नहीं है, दो पॉइंट्स हैं, दो एंड पॉइंट्स हैं. ये इधर भी एक्सटेंड नहीं हो रही है और इधर भी. तो दिस मीन्स दिस इज अ लाइन सेगमेंट और हम इसे कैसे डिनोट करते हैं, MN एंड उसके ऊपर एक बार. नेक्स्ट वी हैव रे. कैसे रे है, देखिए एक एंड पॉइंट यहाँ पर है R और एक है S, लेकिन वन साइडेड पे एरो है, वन साइड से इस लाइन को एक्सटेंड किया गया है. दिस मीन्स इफ अ लाइन इज एक्सटेंडेड ओनली इन वन साइड, दैट मीन्स दैट इज अ
रे. सो दिस इज अ रे. और कैसे डिनोट करेंगे? आर एस एंड ऊपर एक एरो. नेक्स्ट वी हैव डी. डी पार्ट में हमें P और Q लाइन दी गई है एंड both the sides this line is extended. this means this is a line PQ और ऊपर एक लाइन लगा के हम एरो लगाएंगे because it can be extended from both the sides. Next E part. E F and it is extended from the point F. This means this is extended from one side. तो ये भी क्या हुई है आपकी रे EF लिख के ऊपर आप एक एरो लगाएंगे. दिस इज द वे टू डिनोट अ रे. नाउ नेक्स्ट है हमारे पास एफ पार्ट. सबसे पहले देखिए, वन एरो दिस साइड, वन एरो दिस साइड, बोथ द एरोज. दैट मीन्स इस लाइन को हम दोनों साइड्स एक्सटेंड कर सकते हैं. सो दिस इज अ लाइन एंड लाइन एक्स जेड. नेक्स्ट जी पार्ट, नो एक्सटेंशन हेयर, no extension here, only 2 points A and B, start point and end point. This means this is a line segment AB denoted with written capital letters A, B and a bar over the line. Question number 3. Write true, T for true and F for false. A line cannot be drawn on a piece of paper. दिस मीन्स एक लाइन को हम पीस ऑफ पेपर के ऊपर ड्रॉ नहीं कर सकते. सो दिस इज ट्रू. अब ये ट्रू कैसे है? ये लाइन है, अभी हमने इसे ड्रॉ किया, लेकिन अगर मैं इसे एक्सटेंड करना स्टार्ट कर दूं इधर से, तो ये मेरी पेज से बाहर जा सकती है. इधर से एक्सटेंड करना स्टार्ट कर दूं तो पेज के बाहर जाएगी, बिकॉज हम लाइन को एंडलेसली एक्सटेंड कर सकते हैं. लाइन का कोई भी एंड पॉइंट नहीं होता. देयर इज नो एंड पॉइंट ऑफ लाइन. तो दोनों साइड एंडलेसली एक्सटेंड हो जाएगी. दैट मीन्स हम लाइन को एक पेपर के ऊपर ड्रॉ नहीं कर सकते, बिकॉज लाइन की कोई लेंथ नहीं होती. अ लाइन हैज 2 एंड पॉइंट्स. लाइन के एंड पॉइंट होते हैं नो. लाइन हैज नो एंड पॉइंट्स. That means this is false. A ray has one end point. ray का one end point होता है. This is true. This is a ray. ये वाला ray का end point है because वो आगे extend नहीं हो रही है. This is not the end point. A line segment has fixed length. ये लाइन सेगमेंट है आपकी AB. ये इसको हम ना इधर एक्सटेंड कर सकते हैं ना ही इधर. ये A और B जितनी ये लाइन है ये फिक्स रहेगी. सेंटीमीटर में हम इसे मेजर कर सकते हैं. तो लाइन सेगमेंट हैज फिक्स्ड लेंथ. ट्रू. अ प्लेन हैज अ फिक्स्ड बाउंड्री. क्या प्लेन की फिक्स्ड बाउंड्री होगी? प्लेन को हम एक्सटेंड कर सकते हैं. यहाँ पे हमने रीड किया था, वी कैन एक्सटेंड प्लेन एंडलेसली, किसी भी डायरेक्शन में. सो दिस इज फॉल्स. नाउ क्वेश्चन नंबर 4. Count and name the line segment in each of the following figures. हमारे पास 3 figures हैं A, B, C. This we will do in copy. हमें क्या करना है, इसमें line segments count करनी है और फिर लिखनी है. line segment क्या होती है? A line segment which has fixed length and have 2 end points. So let's start. Question number 4 का A part. Figure of part A. In this we have to find out the line segments. So first is A, B, 1. We have written AB here. Next B, C. Line segment number 2, B, C. Third C to D, C, D. 3. Next is D, E. We have written D, E. Next we have E, F. So we have written EF, and next we have F, A.
FA. So how many line segments? 1, 2, 3, 4, 5 and 6. So in this figure we have 6 line segments and we have written their name. Next, part B. This figure is given. In this figure we have to tell number of line segments and name them. So first is PQ. First line segment is PQ. So PQ written here. Next is QR. So QR written here. Next RS. RS here. Then ST. फिर ST लिखा है. After that TU. So TU here. After TU we have UV. UV written here. Then we have VW. VW here. Then we have WX. WX here. Next we have XY line segment. XY. And then we have YP. This is Y and YP. So YP. How many line segments in this figure? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Number of line segments in this figure 10 and their names. Next is question number 5. Name the rays and line segment in the following figures. A, B and C. 3 parts. I will do A part for you. Rays और line segments दोनों बताने. तो I have drawn figure here. Rays कौन सी होती है? We already know. जो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में एक्सटेंड होती हैं, एक ही डायरेक्शन में जिनमें एरो होता है. तो ए बी आपकी एक रे है. तो एक रे ए बी हो गई, रे ए बी. नेक्स्ट इज ए ई और एक रे आपकी हो गई ए ई. नेक्स्ट क्या बताना है? लाइन सेगमेंट. तो लाइन सेगमेंट हो गई ए सी, फिक्स्ड पॉइंट है, स्टार्ट पॉइंट एंड एंड पॉइंट. ए डी ये भी फिक्स्ड पॉइंट है, स्टार्ट पॉइंट एंड एंड पॉइंट. ए सी, ए डी and CD. So we have 3 line segment in this figure, AC, CD and AD, and 2 rays, AB and AE. Part B and C is your homework.